अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको इस साल जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, एडमिशन्स लेने हैं, बीएससी पैरामेडिकल हो, डिप्लोमा हो या कोई भी कोर्स हो, अगर आपको जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग और अदर कोर्सेज के एडमिशन्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट है आपके लिए। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों से जम्मू कश्मीर की कॉलेजेस को डायरेक्ट एडमिशन्स का एक्सेस मिला है। इससे पहले डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं होते थे। अब जो ही डायरेक्ट एडमिशन्स का एक्सेस मिलते यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंसीज, बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स, बहुत सारे लोग एरे गिरे नत्थो खिरे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स बच्चों को करवाने लगे। बच्चों को एडमिशन्स डिफरेंट कोर्सेज में करवाने लगे। अब एडमिशन करवाना तो ठीक है, लेकिन इसी बीच यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हमें हर साल देखने को मिलते हैं। रिसेंटली आपने परसों देखा होगा, एक कॉलेज का मसला बहुत वायरल हुआ। आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, श्रीनगर का एक कॉलेज, हालांकि मैं नाम उसका नहीं लूँगा यहाँ पे ओपनली। उनकी रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं थी, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं है, ना ही वो नर्सिंग काउंसिल से एफिलेटेड थे, स्टेट काउंसिल से। ऐसे बच्चों का बोलना और ऐसा मीडिया का बोलना है, ठीक, ना ही वो किसी काउंसिल के अप्रूव्ड थे, यानी कि ना ही स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड थे, ना ही सेंट्रल काउंसिल के अप्रूव्ड थे, ना ही वो किसी यूनिवर्सिटी के अप्रूव्ड थे, ठीक। क्योंकि कोई भी कॉलेज जब कोई कोर्स करवाता है या कोई भी कोर्स मतलब कॉलेज एस्टैब्लिश होता है, उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले तो वो या तो यूनिवर्सिटी का अप्रूवल ले लेते हैं, लाइक कश्मीर यूनिवर्सिटी से ले लेंगे, जीएमसी श्रीनगर से ले लेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी से ले लेंगे, जीएमसी जम्मू से ले लेंगे, उनका एफिलिएशन एक मिलता है वहाँ से। उसके बाद उनको स्टेट काउंसिल या उनको सेंट्रल काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। लाइक कोई स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड होता है, कोई आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अप्रूव्ड होता है। उसके बाद उन कॉलेजेस में करवाए जाने वाले कोर्सेज वैलिड होते हैं, उन कॉलेजेस में आपका एडमिशन वैलिड होता है। अगर आप वहाँ पे एडमिशन करेंगे, आप अपना कोई भी कोर्स वहाँ पे करेंगे, कल को आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डिग्री वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर आपका कॉलेज ना ही किसी यूनिवर्सिटी के अप्रूव्ड है, ना ही वो स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड है, ना ही वो सेंट्रल काउंसिल के अप्रूव्ड है, तो आप कितनी भी फी भर लो, आप कितना भी अपनी परसेंटेज लाओ अपने कोर्स में, ना ही वो कॉलेज वैलिड होता और ना ही उस कॉलेज के अंडर करवाए जाने वाले डिग्रीज वैलिड होते हैं। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर में ही नहीं देखने को मिलती है, ये चीज़ हमें जम्मू कश्मीर के बाहर भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा हर साल आपको, चाहे चंडीगढ़, पंजाब, जहाँ पे भी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं, मैक्सिमम वहाँ पे कश्मीर के ही बच्चे जाते हैं। मैक्सिमम, चाहे पंजाब में आप देख लो, अराउंड 70% जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 80% से भी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के बच्चों से चलते हैं। उसके बाद आप राजस्थान साइड चले जाओ, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं प्राइवेट वगैरह, वहाँ पे भी कश्मीर के आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे देखने को मिलेंगे। बाकी स्टेट्स, बाकी यूनियन टेरिटरीज के बच्चे आपको प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, हैं वो भी, लेकिन काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब इतने बच्चे जाते हैं, इतनी लाखों में फी जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, तो इसमें हर जगह हर साल हमें स्कैम्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अब हमें जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ें देखने को मिली। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि परसों एक कॉलेज था जिसका बच्चों का बताना, या जैसे मीडिया पर्सनस का बताना कि उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, उनका कोई एफिलिएशन वहाँ पे नहीं था, वो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज करवाते थे। इवन कि वो बीपीटी, फिजियोथेरेपी का कोर्स भी करवाते। फिजियोथेरेपी जो काफ़ी अच्छा कोर्स है, अलाइड कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, वो कोर्स भी करवाते थे। डिप्लोमाज वगैरह भी कुछ करवाते थे। अब बच्चों ने 1 साल वहाँ पे अपना कंप्लीट करा, 1 साल दिया। कोई बच्चा बोल रहा था मैं सेकेंड ईयर में हूँ, कोई बोल रहा था मैं 3rd सेम में हूँ, कोई बोल रहा था मैं 2nd सेम में हूँ। अब जब कॉलेज वालों तक बात पहुँची, जब मीडिया वहाँ पे पहुँची, तो जो स्टाफ था वो तो मीडिया के सामने आया नहीं। जैसे मैंने 2-3 चैनल्स का वहाँ पे रिपोर्ट उनकी देखी, तो मीडिया से कोई भी पर्सन हमें देखने को नहीं मिला जो बच्चों के सवालों का जवाब दे देता, या जो उन पे एलिगेशंस मीडिया लगा रही थी, बच्चे लगा रहे थे, उनका कोई जवाब देता। दैट मीन्स कि दाल में कुछ काला है वहाँ पे, ठीक। अब इसी बीच जो बच्चे अब इस साल एडमिशन करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको अभी बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद डिप्लोमा की सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसके एडमिशन्स आ जाएंगे, जीएनएम के एडमिशन्स आ जाएंगे, बाकी कोर्सेज के एडमिशन आ जाएंगे। कोई भी कोर्स हो, किसी भी कोर्स में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, चाहे जेके बोपी के थ्रू हो जाता है या विदाउट जेके बोपी होता है, या कहीं पे भी किसी इंडिविजुअल कंसल्टेंट या किसी भी पर्सन के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है, तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन करेंगे, जिस कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, एक बार उस कॉलेज के बारे में वेरीफाई करना। क्योंकि इसमें हम 40% कॉलेज वालों की गलती मानते हैं और 60% में आप बच्चों की गलती मानो। क्योंकि आप बच्चे अगर कहीं पे एडमिशन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल बस आंखें बंद करके वहाँ पे गए, कॉलेज किसी ने आपको अलॉट करवा दिया, तो गए
एडमिशन करें तो बस फिर वो वैलिड हो या ना हो, उस कॉलेज का क्या रूल रेगुलेशन है, क्या चीज़ें, उसके साथ आपको लेना देना नहीं है। बस एडमिशन होना चाहिए, वाइट एप्रन हम पहनेंगे, बस हम बन गए बिना MBBS किए डॉक्टर। बस कोई हो या ना हो, बस नाम लग गए हमारे नाम के साथ डॉक्टर। इंस्टाग्राम के बायो में आप फिर लिखते हो मेडिको वगैरह ऐसा वैसा कुछ, तो ये गलती आपकी भी होती है। कहीं पे भी अगर आपका इस साल एडमिशन हो जाएगा तो चाहे कॉलेज आपका BSc का हो, डिप्लोमा का हो, किसी भी कोर्स का हो, एक बार उस कॉलेज के बारे में वेरीफाई करना कि इस कॉलेज का एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी के साथ है या नहीं है। लाइक जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ है, GMC जम्मू के साथ है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ है, GMC श्रीनगर के साथ है, सिक्किम्स के साथ है। यही 4-5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एफिलिएशन ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस को यहाँ पे मिलता है। कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में मेरे ख्याल से मैक्सिमम कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हैं। कोई जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, GMC श्रीनगर के एफिलेटेड हो, जम्मू के एफिलेटेड हो, या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड है वो या नहीं है। उसके बाद वो कॉलेज सेंट्रल काउंसिल से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर सेंट्रल काउंसिल से अप्रूव्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है, क्या ये कॉलेज स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि कॉलेजेस का 2 टाइप का एफिलेशन होता है, एक तो स्टेट काउंसिल होता है, जैसे स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल हमारा होता है वो, दूसरा हमारा होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक, मतलब INC, ठीक। या तो कॉलेज INC के अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर कॉलेज INC के अप्रूव्ड है तो अच्छी बात है। अगर कॉलेज INC के अप्रूव्ड नहीं है तो एटलीस्ट वो स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे मतलब जो हमारा स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल है, जिसको एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, इसके अप्रूव्ड है तो भी आपकी डिग्री वैलिड है। सेंट्रल काउंसिल के अप्रूव्ड है तो भी डिग्री वैलिड है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड है तो भी आपकी डिग्री वैलिड है। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड है, उनका अप्रूवल है इनको, तो भी आपकी डिग्री वैलिड यहाँ पे मानी जाएगी। लेकिन अगर कॉलेज इनमें से किसी चीज़, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूव्ड में नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल नहीं है, तो वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी, जैसा हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें ऐसे कॉलेज है देखो जो कॉलेज अप्रूव्ड ही नहीं होता है, यूजुअली वो BOP की काउंसलिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर होगा भी कोई तो ना के बराबर होगा। अब इनमें एडमिशंस कैसे मिलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जो इंडिविजुअल पर्सनस एडमिशन करवाते हैं, चाहे कोई सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहा है, कोई यूट्यूबर है, कोई किसी का कोई इंस्टाग्राम पेज है, किसी का कोई और पेज है, वो बच्चों को बस उसने रील एक अपलोड करी कि एडमिशंस के लिए हमें कंटेक्ट कर लो। जैसे बच्चे मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भेजे कि आप देखो ये बंदा ऐसे एडमिशंस करवाता, क्या हम इस पे भरोसा करके एडमिशन करें। यार देखो, वो आपको अपनी मर्जी है, ठीक। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो ये इंडिविजुअल, इतने सारे हज़ारों में आपको ये कंसल्टेंट्स देखने को मिलेंगे, हज़ारों में जो आपको इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे जिनका 5G इंटरनेट तो मोदी ने फ्री कर दिया है, चल रहा है आपका 5G इंटरनेट, फिर बस बनाया कोई इंस्टाग्राम पेज, बनाया कोई चैनल वगैरह, बस डाल रहे हैं वीडियो, एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है, आ जाओ हमारे पास, हम एडमिशन करेंगे। फिर उनको तो पता है कि भाई हमें तो पर एडमिशन 10,000 मिल ही जाएगा, अपना ऊपर का कमीशन कॉलेज है, फिर वो कॉलेज वैलिड हो या नहीं हो ये तो बाढ़ में जाए, बच्चे जाने, उनका काम जाने। इसलिए जहाँ पे भी आप एडमिशन करेंगे तो एटलीस्ट उस कॉलेज के बारे में वेरीफाई करें। और खासकर जब आप किसी इंडिविजुअल से के थ्रू एडमिशन करते, किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन करते, तो आपको और ज़्यादा उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। कॉलेज हमारा वैलिड है, इसकी डिग्री वैलिड है, इसका अप्रूवल कहीं पर है, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी काउंसिल से इसका अप्रूव्ड है या नहीं है, किस किस कोर्स का इनको अप्रूवल मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें पहले आप अपने कॉलेज से प्रूफ मांग लेना। खासकर जो डिप्लोमा वगैरह के कोर्सेज होते हैं इनमें तो बहुत सारा गड़बड़ चलता ही रहता है, तो सारी चीज़ें वेरीफाई करके ही आप लोग एडमिशन करना। आंखें बंद करके एडमिशन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स यहाँ पे चल रहे हैं। जो एडमिशन करवाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपका एडमिशन करवा, हालांकि मैं तो करवाता नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं अगर आपका एडमिशन करवा लूँगा, मुझे पता है मुझे कॉलेज से मैं 3 एडमिशन दे दूंगा, मुझे 10,000 पर हेड कॉलेज वाले कमीशन अपना दे देंगे। मैं कॉलेज वालों का मेरा काम है, जैसे हमें भी बहुत सारे कॉलेज वाले बोलते रहते हैं कि आप एडमिशन करवा लो, हम आपको इतना % दे देंगे। खासकर चंडीगढ़ पंजाब के तो बहुत सारे कॉलेजेस हमें बताते रहते हैं, नर्सिंग में हम आपको 15,000 कमीशन दे देंगे, आप बच्चों को लाओ वहाँ पे, पैरामेडिकल में 15,000 दे देंगे, BDS में 30,000 दे देंगे, बस आपका काम है बच्चों को यहाँ पे लाना, बाकी हम खुद देखेंगे। फिर डिग्री उनकी वैलिड हो या नहीं हो उसके साथ किसी को लेना देना नहीं है, बस एडमिशन करवाने वाले को अपना कमीशन मिल जाता। तो ये चीज़ आप याद रखना, जो आपका एडमिशन करवाता है वो फिर बोलते हैं ना कि बस ये सीट आपको मिल ही नहीं रही थी, बस हम आपको दिलाते हैं, हमें पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको आपके अच्छे होने से या बुरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपना कमीशन होता है उसमें, ठीक। फ्री में कोई आपको, जब वो कॉलेज में कहीं पे एडमिशन नहीं दिलाता, वो अपना कमीशन उसमें कट करते हैं, उनको मिलता है अपना कमीशन कॉलेज से। और बहुत सारे लोग फिर बच्चों से भी 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार ले लेते हैं। तो अगर आप किसी
मैं नहीं बोल रहा कि सारे कंसल्टेंट्स गलत हैं या वो गलत कर रहे हैं, पैसे लेते हैं वहाँ से, उनका काम है पैसा लेना, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक। और अगर आपको एडमिशन करवाना भी होगा तो जो वेरीफाइड कंसल्टेंट्स होंगे, जिन्होंने बहुत सालों में एडमिशन्स करवाए होंगे, या जो आपकी जान पहचान के होंगे, जिनके बारे में आपको पता भी होगा कुछ थोड़ा सा, तो उनसे अगर आप एडमिशन करवा लेंगे तो थोड़ा और अच्छा यहाँ पे रहता है। और साथ में अगर आप एडमिशन करवा लोगे तो मेरे कहने का मतलब और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको अगर कहीं पर एडमिशन मिलेगा तो कॉलेज के बारे में एक बार वेरीफाई करना, कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करना, क्योंकि कल को जब आप 1 साल 2 साल दे दोगे, जैसे अभी उस कॉलेज के बच्चे मीडिया पे आके रो रहे हैं कि हमारा तो 1 साल ज़ाया हो गया, हमारा तो 1.5 साल ज़ाया हो गया, हम क्या करेंगे, हमने तो 1-1 लाख फ़ी भी भरी है। तो भाई आपने 1 लाख फ़ी भरी है, लेकिन उस टाइम जब आपने एडमिशन करा था तो उस टाइम आप लोगों को ये चीज़ तो नहीं समझ आई थी कि हमें कॉलेज के बारे में पता करना चाहिए, ये वेरीफाइड है या नहीं। हालांकि हमने लास्ट ईयर जब काउंसलिंग खत्म हो गई थी, डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हुए थे, उस टाइम भी मैंने वीडियो अपलोड करके बच्चों को इन्फॉर्म करा था कि जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन करेंगे, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन करेंगे, एक बार एडमिशन को वेरीफाई करना, एक बार वहाँ का जो प्रोसेस है उसको वेरीफाई करना, एक बार फी स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना, क्योंकि हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो अकॉर्डिंग टू SFRC होता है। इनके स्टेट फी रेगुलेटिंग कमेटी जो होता है उनका एक क्राइटेरिया होता है फी का। जैसे कश्मीर डिवीजन में हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी का सर्कुलर चलता है, उनका 75,000 है नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए फी। 75,000 के एक्स्ट्रा कोई प्राइवेट कॉलेज चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक, चाहे उसमें कोई भी फी हो, वो सारी की सारी उसमें इंक्लूडेड है। फिर अगर आपको कोई कॉलेज 80,000, 85,000, 90,000 चार्ज करता है तो आप दे दो ही मत, आप उनकी कंप्लेन कर लो, आगे कश्मीर यूनिवर्सिटी में कंप्लेन कर लो, आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में उनकी कंप्लेन कर लो। को हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे से 70,000 लिए, दूसरे बच्चे से 90,000 लिए, ये तो बिजनेस बन गया, ये तो एजुकेशन आपकी नहीं हो। इसलिए फीस स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरीके से देख लेना। और खासकर जो भी ये इंडिविजुअल कंसल्टेंसीज हैं या जो भी कोई भी इंडिविजुअल आपको एडमिशन करवाने का बोलता है तो उस चीज़ में जो है वो ध्यान से एडमिशन करना, कॉलेज को वेरीफाई करके एडमिशन करना। साथ में बाहर एडमिशन आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे JK स्कॉलरशिप स्कीम को लेके बहुत स्कैमर्स चल रहे हैं, बच्चों को वर्गलाया जाता है, बच्चों को धोखा दिया जाता है कि हम आपको बाहर JK के थ्रू एडमिशन करेंगे, हम आपको बाहर PM के थ्रू एडमिशन करेंगे, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं देना, ना हॉस्टल का, मैस का। फिर कुछ बच्चों को चलो PM तो अलग चीज़ है, वो तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं मिलती है। JK में हो जाता है थोड़ा सा, आपको कॉलेज की फी उसमें माफ होती है, वो आपको पे नहीं करनी पड़ती है, बाकी कुछ फी आपको भरनी पड़ती है। लेकिन कितने हजारों बच्चों को तो नहीं हर साल ले लेंगे, जितनी सीट्स उनके पास हैं वो तो उतनी फिल होती हैं, वो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। लाइक पहले मेवाड़ यूनिवर्सिटी में होता था लास्ट ईयर, उसका भी कुछ स्कैम वहाँ पे हुआ था, पता नहीं क्या स्कैम हुआ था, उस पर आप न्यूज़ वगैरह पे चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। कश्मीर के बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट उसमें किया, 3-4 महीने उसका प्रोटेस्ट चलता रहा। अब कुछ आर्यंस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ उनका एफिलेशन है, तो अब वहाँ से JK के थ्रू एडमिशन वहाँ पे होते हैं, तो एटलीस्ट उस चीज़ को वेरीफाई करना है। JK के नाम पे आप जो है वो स्कैम नहीं होना, उनको वेरीफाई करना, सारी चीज़ों को वेरीफाई करना। कश्मीर में एडमिशन करोगे, कॉलेज को वेरीफाई करना, डिग्री वैलिड है, सारी चीज़ें वैलिड है, अप्रूवल है या नहीं है, फिर आप एडमिशन वहाँ पे करना। आंखें बंद करके एडमिशन नहीं करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी 90% आपकी है, कॉलेज की 10% रेस्पॉन्सिबिलिटी है, 90% रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक, क्योंकि कल को फिर आपको पछताना पड़े, इसलिए पहले ही सारी चीज़ें आप देखिए चलना, ठीक। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।